आज जब उसी जमीन का रेट 1 करोड़ भी हो गया है, रैयत के जमीन को समाज जाके देखता नहीं, खोजता नहीं है, हमारा जमीन वापस कर दो। कागजी वो हम जमीन हमारी ही है। हम सामाजिक सद्भाव में सारे जातियों को वहाँ बसा रहे हैं। सामाजिक सद्भाव में हमारे यहाँ जो नेता निकले उन्होंने हमारे लिए काम नहीं किया। आप कह रहे हैं कि प्रशासन, हमारे बच्चे उसमें नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे पिताजी ने समाज के लिए काम किया। बाल बच्चा भूखा हुआ है, उदाहरण ले लीजिए, जयप्रकाश नारायण के बेटा का नाम श्रीमान बोलिए, श्री कृष्ण बाबू के बेटा का नाम बोलिए, सत्येंद्र बाबू के बेटा का नाम बोलिए। दूसरा जनरेशन सर भीख मांग रहा है, लेकिन लालू यादव के बेटा का नाम आपको पता है, पोता का भी नाम जल्दी पता चल जाएगा। हमारा दूसरा जनरेशन भीख मांग रहा है समाजवाद के नाम पे। हमारे श्री कृष्ण बाबू वंचितों को देवघर में प्रवेश के लिए आंदोलन किए थे, पंडा का विरोध किए थे, बची हुई जिंदगी गर्क हो गई थी। लेकिन आज हमें लोग सामंती शोषक मनवादी कर रहे हैं। आप डाटा एनालिसिस करिएगा कि एक दलित चिंतकों का लिस्ट है भारत में कि किन्होंने, जो मुख्य धारा से लोग बिछड़ गए हैं, उनको एक जगह देने के लिए कौन कौन लोग आगे आए हैं। 80% आज भी सवर्णे मिलेगा, जिसके बारे में आज जहर फैलाया जा रहा है। और अंतिम सीधा सा स्पष्ट बात है, क्यों फैलाया जा रहा है। आप देखिए, कांग्रेस के शासन के समय में जब इंदिरा गांधी प्रचुर बहुमत में आती थी, उस समय ये बीजेपी और समाजवादी मिल के, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, जितने भी हैं, ये कहते थे कांग्रेस मनुवादियों की सरकार है, कांग्रेस बर्बाद हो गया। अब कांग्रेस आ गया इसी समाजवादी सबके साथ, अब कह रहा है कि बीजेपी मनुवादियों का सरकार है, जबकि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी, 9 मुख्यमंत्री ओबीसी, नहीं गलत वर्ड हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति भी वंचित समाज से। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी कर, तो ये है कि अभी किसी का राजनीति में किसी का बाप मरे दोषी सबर। तो हम इसका दिमाग रिटर्न नहीं मांगते कि हमारा बाप दादा स्कूल दिया हमको वापस दे दो, हम बसने का जमीन दिया हमको वापस दे दो। हम ये रिटर्न में नहीं मांगते, कोई समाज का बच्चा नहीं मांगेगा। गाली नहीं दो, कह रहा मेरा बात नहीं करो। जितना जय यूनिट ब्लड तुम्हारे बॉडी में है, उतने यूनिट ब्लड हमारे बॉडी में है। अंगूठा से करेजा दाब देंगे, छेद हो जाएगा। तुमको भी उतने ताकत होगा, हमको भी उतने ताकत होगा। जाति को घसीटने का क्या मतलब। आओ फील्ड में फरिया लो, जीत गया तुम्हारा जाति जीत गया, हार गया तुम्हारा जाति हार गया। जाति को घसीटने का क्या मतलब। 2 4 5 लोग ये रायता फैला रहे, बाकी सब में समन्वय। तो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का जो फाउंडेशन का महापंचायत है, उसके मैं चाहूँगा कि 2-3 मुख्य उद्देश्य अगर आप बता दें आपके माध्यम से, तो भूमिहार ब्राह्मण समाज को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। देखिए, महापंचायत का पहले तो चूँकि ये बेगूसराय में हो रहा है, तो बेगूसराय की कुछ व्यक्तिगत प्रादेशिक समस्याएं हैं। बेगूसराय की प्रादेशिक समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत बड़ा एक, आप मान ले तो लगभग 16-17 हज़ार एकड़ का ज़मीन जो सरकारी उदासीनता का शिकार है और पिछले 40 साल से शिकार है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। उसको सॉल्व करना है, ये महापंचायत का प्रमुख उद्देश्य है। ये मुद्दा हमारे बीच चर्चा का विषय रहेगा और हमारी टीम इस पर प्लानिंग करेगी कि आने वाले भविष्य में इसमें कैसे क्या सुधार किया जाए, क्या कदम उठाया जाए। पीछे नहीं हटेंगे, कदम उठाने के लिए बैठे हैं। बहुत से ऐसे लैंड क्षेत्र हैं। दूसरा, हम संगठन इसलिए नहीं बनाए कि हम फिर से अत्याचार करें या हम शोषण करें या सामंती हो जाए। हम हर गांव में, लगभग हर कॉमर्शियल विलेज बेगूसराय में हम भूमिहार प्रतिनिधि या उन्हें कहें आप ब्रह्मर्षि प्रतिनिधि हम नियुक्त करने वाले इस कार्यक्रम के तहत। और हम कम्युनिकेशन सेंटर के रूप में काम करेंगे। कम्युनिकेशन सेंटर मीन से कि आपकी समस्याएं निजी हो सकती हैं, उसमें हम सहयोग में आ पाए तो आ पाए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको वैसी समस्या जो आपके जाति में पैदा होने के कारण हो रही है, आपको कोई ऐसी समस्या है जो भूमिहार होने के वजह से हो रही है, वहाँ संगठन आपके समस्या में एंट्री मारेगा। छोटी मोटी समस्याओं के समाधान के लिए तो हमें ही, लेकिन हम अगर जातीय अत्याचार नहीं कर सकते तो हम जातीय अत्याचार अगले जनरेशन को हमारे ऊपर जातीय अत्याचार हो, अगले जनरेशन को हम सहने भी नहीं देंगे। उसके लिए एक ब्रह्मर्षि परिषद का निर्माण बेगूसराय के अधीन में हो जाएगा इस बार। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम, क्योंकि जातीय जनगणना चल रही है, सरकार पे हमें भरोसा नहीं है। सरकार पे भरोसा इस सेंस से नहीं है
कि अभी तक में जितनी भी जनगणना हुई, जनगणना में मैनिपुलेट किया जाता है डाटा को। बिल्कुल। हम एग्री नहीं है कि सरकार हमसे एकदम सेहतमंद रवैया रखेगी और डाटा मैनिपुलेट नहीं करेगी हमारे संख्या और जनसंख्या को। उसके अलग हम इस बार ब्रह्मर्षि डायरी का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कम से कम बेगूसराय के जितने भूमिहार ब्रह्मर्षि हैं उनका पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उनका नाम, नंबर, अता, पता, ताकि उनको भविष्य में उनको कोई समस्या हो, उनके समाधान में वो डाटा कम आए। भूमिहार डायरी का निर्माण होगा। ये 3 मुख्य मुद्दा है। अच्छा, ये आपके इस कार्यक्रम में बड़े बड़े जो आपके भूमिहार नेता हैं, अब निमंत्रण तो हम सबको दे रहे हैं। फाउंडेशन का उद्देश्य है कि निमंत्रण हर घर जाना है, लेकिन वो आपके इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, ऐसा वो खुद कह रहे हैं। अपने जाति से हट के दूसरे जाति का जब सम्मेलन होता है तो वो बड़े शौक़ से उस जाति के मीटिंग में चले जाते हैं, उस जाति के सम्मेलन में, और उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की घोषणा उसको माला पहना के आते हैं। लेकिन जब अपना स्वजातीय भूमिहार जाति का सम्मेलन है, ब्राह्मणों का सम्मेलन है, तो इसमें वो कंडी काट रहे हैं। इसके पीछे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमने बार बार यही कहा है कि वो समाज से हैं, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनके डर में लटक जाइए हमारे समाज से। बेनिफिट तो काम तो आशुतोष जी की टीम कर रही है हर जगह। वो समाज, वही बात पे हम पहुँचे, उन समाज से उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। हाँ। नेता चाहते हैं कि सिर्फ बेनिफिट मिलना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। अब मसलन उनको आप समाज का एक उदाहरण दे रहे हैं कि उनको आप समाज का नेता मानना भूल जाइए, उनको मजबूर व्यक्ति समझिए, वो पार्टी के कार्यकर्ता है। उदाहरण के तौर पे गलत जानकारी ले लीजिए। पटना स्टेशन के सामने एक बोर्ड टंगी हुई थी सर, बहुत बड़ी, वो तेली महासभा का था। ये जातीय व्यंग नहीं समझा जाए, इसको उदाहरण समझा जाए। तेली महासभा का बोर्ड था, उसके सबसे ऊपर में फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यादव महापंचायत बैठती है तो लालू यादव का फोटो आता है। नीतीश कुमार जी जब लाइट में आए, जब सतीश बाबू कर रहे थे कुर्मी महासभा गांधी मैदान में, इनको समझ में नहीं आता। कभी इनको उठा के नवादा फेंक दिया जाता है, कभी बेगूसराय फेंक दिया जाता है, कभी मोतिहारी फेंक दिया जाता है, कभी इनका नाम काट के तनवीर हसन का नाम दे दिया जाता है, कभी अनिल मेहता का नाम दे दिया जाता है, कभी सुनील महतो का नाम दे दिया जाता है, रामजीवन बाबू के बाल बच्चा को हटा के राजवंशी महतो को खड़ा कर दिया जाता है। इन लोगों को लाज नहीं लगता। आपको लोग जान इसलिए रहा है, बहुत काबिल है, बहुत बड़े प्रवक्ता है, मालूम है हमको। आप कहाँ हैं ये भी मालूम है। आपको सिर्फ इसलिए लोग जान रहा है क्योंकि आप भूमिहार, लेकिन आप आइडेंटिटी, आपका प्रधानमंत्री बता रहा है कि हम किस जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको अपनी आइडेंटिटी हाइड करनी। भारत रत्न के लिए आपको अप्लाई करना, हालांकि मिलना नहीं। आप इधर उधर डगरा के बैगन के तरह डगराइए, अपना बाल बच्चा सेट करिए, पुणे, बम्बई, दिल्ली में प्लॉट खरीदिए, सिमरिया में जाके मर जाइए। बाकी यहाँ का जो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख आवाम है बेगूसराय का, वो तबाह हो। इधर उधर का भूमिहार होने का खामियाजा समाज भुगत ले, फायदा आप उठा के चले जाइए। उस पर कुछ कह नहीं सकते। ये बात आम जनमानस को धीरे धीरे समझ में आने लगा है। ठीक है, इन्हीं सारी बातों को लेकर के महापंचायत जो है बिल्कुल ऑर्गेनाइज किया गया। बिल्कुल। एक अंतिम लाइन समझ लीजिए। हाँ, सच्चाई लोग गुमराह करते हैं। एक ये मुद्दा थोड़ा सा जरूरी है बोलना। लोग गुमराह करते हैं कि भूमिहार के नाम पे तुम राजनीति कर लोगे क्या, अकेले भूमिहार के वोट से प्रधानमंत्री बन जाओगे क्या। सच्चाई कोई नहीं समझना चाहता है। इस विषय में जितने मूछ वाले नेता हैं, नाम नहीं बताएंगे, बेइज्जती का विषय हमारे समाज के लिए हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति से हम लगभग मिले हम और आशुतोष जी। हम ये जानना चाहते थे कि हम लोग जो हवर कर रहे हैं, ये लोग तो वोट लेके आए हैं समाज का, इनको नॉलेज होगा। प्रत्येक व्यक्ति से मिले, एक ही प्रश्न था, भूमिहार के नाम पे राजनीति करोगे क्या। आप एक बात बताइए, एज ए मीडिया आप एक बात बताइए कि बेगूसराय में सबसे ज्यादा जाति कौन सी है वोटर के मामले में? वोटर के मामला भूमिहार वोटर है। माटियानी एक ऐसी विधानसभा जहाँ भूमिहार वोटर डिसाइड करेगा कि वोट कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तेघरा ऐसा विधानसभा है, 28,000 बरियारपुर चला आया। मैं कह रहा हूँ कि बेगूसराय में भूमिहारों की संख्या ज़्यादा। अब एक अनुमान लगाइए, कम्युनिस्ट भूमिहीनों जमींदारों के खिलाफ, भूमिहीनों के पक्ष में और जमींदारों के खिलाफ में आई थी। इस बेगूसराय ने कम्युनिस्ट को सब सीट दे दिया था। बेगूसराय को, बेगूसराय बिहार का लेनिनग्राड और मॉस्को कहलाता था। हटाइए, राजद कन्फर्म है यादवों की पार्टी है। बिल्कुल, यादव वोट बेगूसराय में भूमिहार से ज़्यादा नहीं है, लेकिन यादव वोट राजद को भी बेगूसराय ने 6 का 6 सीट दिया। शोषित पार्टी
उस समय मुंगेर ज्वाइंट हुआ करती थी, पूरा सीट उठा के दे दिया। हाँ। पासवान जी, रामविलास पासवान, पासवान जी का पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, चलिए 5 सीट इसको भी उठा के दे दिया। हाँ। आप छोड़िए जो हमारे एंटी में आता है, हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे यहाँ मोनाजिर हसन बाबू के जीतने का कोई समीकरण कोई बता दे राजनेता, इनको यहाँ जीतने का कैसा, मुस्लिमों के कितनी वोट है। हमने मुस्लिमों को भी वोट दिया भैया, हमने यादव समाज को वोट दिया, उनके नेता को चुना, उनके विचारधारा का समर्थन किया। हमने पासवान समाज को वोट दिया, उनके नेता को चुना, उनके विचारधारा का समर्थन किया। हमने शोषितों को वोट दिया अपने खिलाफ में, जमींदार कौन, हम अपने खिलाफ में वोट दिए शोषितों को भी। उनके नेता को समर्थन दिया, उनके पार्टी को चुना। भैया ये 70 साल से हम दे रहे हैं कि 1 साल मांगने जाएंगे तो हमको नहीं मिलेगा। भैया हम अपने तो वोट देवे के पिछला 4 पुस्त से दे रहो ना, अब हमरो देख लियो, बिल्कुल हमरो शासन करा दियो, कहाँ नहीं मानेगा। और एक सीट ऐसा बताइए जहाँ कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ बोला हम भूमियार हैं, हार गया हो। एक सीट ऐसा बताइए। आप जिक्र ये नहीं कीजिएगा, पचमढ़ा का जिक्र आप कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइम था सर, स्टार्टिंग था। हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, हमने कभी राजनीतिक नहीं, हमारा बापो दादा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। हम एक टेस्टेड राजनीति में आना चाहते हैं, हम पैटर्नल राजनीति के पक्ष में नहीं है, उल्टा सीधा झूठ फूस बोल के वोट लेके निकलने वाले नहीं हैं। हम कमिटमेंट कर देते तो डर जाते कि इसको पूरा नहीं करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगा। ये नहीं होगा कि मैनिफेस्टो निकाल के दे दिए 15 लाख नौकरी दे देंगे और 3 करोड़ रोजगार देंगे, झूठ फूस बोल के नहीं जाना चाहते। चला अपने मंच पर से झूठ नहीं बोलते, राजनीति तो बहुत बड़ी चीज़ है सर। चलिए बहुत बहुत आभार आपका। और भूमिहार एकता मंच के द्वारा जो प्रायोजित कार्यक्रम है 5 नवंबर का, वह सभी आइए, बस ये गुजारिश है, सभी आइए, हर घर से सभी आइए, जैसे आ सकते हैं सभी आइए। और जिला सिकवा है तो फ़ोन नंबर है, अभी ये जगह लीजिए, लेकिन कार्यक्रम में आइए सब। थैंक यू सो मच।